हे गाइस, वेलकम टू द रिवर्सिबल। सो गाइस, इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी आई है इंडियन ऑयल में। और एक रिफाइनरी में नहीं, ऑलमोस्ट सभी रिफाइन ऑलमोस्ट 6 रिफाइनरीज में वैकेंसी जो है आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है सभी लोगों के लिए। और कुछ बैड न्यूज़ भी है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही आपको नहीं बताऊंगा कि ये इसमें वैकेंसी इतना आई है, उसको कैसे प्रिपेयर करना और कहाँ से कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से डिवीज़न से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, वो सब हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर जो आप ये जो भी आधे घंटे का अगर जो आप समय इसमें हम आप देते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो आप बने रहना बस वीडियो के साथ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला जो मैं वैकेंसी मतलब मैंने जो एडवर्ट पीडीएफ मैंने ओपन किया है, वो है पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो जो पानीपत का जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो इसमें देखिए कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो है, इसमें 50 पोस्ट है केमिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 16 है, और मैकेनिकल के लिए 6 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 है, और बीएससी वालों के लिए 6 है, और फायर सेफ्टी वालों के लिए 4 वैकेंसी है, ठीक है। और आप ये देख लीजिए कि यूआर के लिए 21 है, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और एससी के लिए 10, और ओबीसी के लिए 14 है। ये हो गया आपका केमिकल के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप इस तरीके से देख लीजिए, सब छोटी सी चीज़ है, ये ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मेरा मेन मतलब पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने के लिए, देखिएगा, ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे, लेकिन ये वीडियो उन लोग से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी वीडियो बनता है तो मैं पहले सर्च कर लेता हूँ कि किन लोगों ने कैसा वीडियो बनाया और क्या उन लोगों ने बताया है वीडियो में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा जो वीडियो रहे, उसमें आपको एक जनरल नॉलेज मतलब पर्पज़ ना पता चले कि हाँ भाई वैकेंसी आई है और भर दो, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो आप थोड़ा बने रहिए इस पर, ठीक है। ठीक है, इतना बात हो गई। अब रही बात पानीपत, ठीक है। तो पानीपत में देखिए, इसमें क्या है कि एक एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। और बहुत लोग का डाउट होता है कि मैंने इससे किया, इसका एक्सपीरियंस वैलिड होगा कि नहीं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो है सिर्फ प्रोडक्शन का ही एक्सपीरियंस जो है वैलिड होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि जूनियर इंजीनियर जो प्रोडक्शन के लिए केमिकल के लिए, उसको 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। और 45% मार्क्स होना चाहिए एससी एसटी के लिए, और ओबीसी जनरल के लिए 50% मार्क्स, ठीक है। अच्छा, जो इसमें एक्सपीरियंस बोला है, इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो है आपको, मिनिमम जो है 1 ईयर का आपका पास या फिर अप्रेंटिसशिप हो, ठीक है। मोस्टली लोगों के पास तो अप्रेंटिसशिप ही होता है आज के टाइम में, तो ठीक है, अप्रेंटिसशिप हो, या फिर आपके पास कोई भी कंपनी में कोई भी हेवी केमिकल हो। ज़रूरी नहीं कि आप पेट्रोकेमिकल या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में ही आपका एक्सपीरियंस हो, आप किसी में भी, कोई भी ऐसा कंपनी जो कि प्रोडक्शन करवाते हो, कम से कम मिनिमम उनका जो कैपेसिटी होता है एक सिंगुलर रिएक्टर को हैंडल करने का, कम से कम 1.5 से 2 टन तो होना चाहिए, तभी वो मतलब प्रोडक्शन में काउंट होता है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अगर जो प्रोडक्शन में आप हो तो जाहिर सी बात है आप रिएक्टर को हैंडलिंग करोगे, पंप को हैंडल करोगे आप, ठीक है, वाल को हैंडल करोगे, तो ये एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए कि सबसे पहली बात R&D, आप कैसा भी R&D में काम किया हो, आपका एक्सपीरियंस काम नहीं होगा। कुछ लोग अप्रेंटिसशिप मतलब एलपीजी सिलेंडर से वहाँ से कर लेते हैं, ठीक है ना, बोटलिंग प्लांट से, तो वहाँ से वही आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाला है, ठीक है। आपका इंटरव्यू चाहे कितना भी अच्छा जाए, कितना भी अच्छा जाए, बहुत ही क्यों ना, आप 100 अबव 100 क्यों ना लाए, लेकिन फिर भी अगर जो आप सोचते हो कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल IOCL के पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। वो आपको लेंगे ही नहीं, ठीक है। वो आपको इतना भी बोल देंगे कि अगर जो आपका इसमें एक्सपीरियंस हो तो हम आपको ज़रूर ले लेते। तो आप कभी इस भरोसे भी मत भर दीजिएगा क्या मेरा एक्सपीरियंस है और मैं भर देता हूँ। फालतू में पैसे वैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, होगा नहीं उससे, ठीक है। ये थोड़ा गलत बात है, इसमें लेना चाहिए उनको, लेकिन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, काफ़ी है। तो मुझे काफ़ी मतलब पता है मतलब IOCL का, तो मतलब मेरे एक एक चीज़ मुझे मालूम है, तो इसलिए मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हैंडीकैप होता है ना कि हैंडीकैप बंदों को लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, लेकिन आपको जो लास्ट जो फाइनल होता है ना, जो इंटरव्यू आप जब दे दोगे, तो उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा। वो हैंडीकैप लिखते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में लेता नहीं है। मैं ये मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस मतलब किया है, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। अच्छा,
जो जूनियर इंजीनियर पीयू के लिए, उसके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एलटी एचटी, ठीक है ना, मतलब ये इस तरीके का कुछ है। तो क्योंकि मैं तो केमिकल से हूँ तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसने इसने थर्मल पावर प्लांट जो भी है तो उसका एक्सपीरियंस इसने मांगा है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, कहीं भी पंप में, टरबाइन, बॉयलर, कंप्रेसर, सेम है, मतलब केमिकल मैकेनिकल का तो सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन का देख लीजिए, इसमें भी DCS PLC मतलब इलेक्ट्रॉनिक लूप कॉन्फ़िगरेशन पे एक्सपीरियंस मांगा है। अच्छा, BSc वालों के लिए HPLC, XRF, GC, है ना, IAS, ये ऑटो एनालाइज़र, इन सब में एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। उसके बाद ये है फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी के लिए थोड़ा इसमें हाइट और चेस्ट वगैरह का दे रखा है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सेफ्टी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कि इसका सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो देखिए, सिलेक्शन जो होगा इसमें सबसे पहली बात तो 40% आपको लाना है क्वालिफाइंग नेचर। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि अगर मैं 40% लाता हूँ तो मेरा रिटर्न क्लियर हो गया तो मेरा मुझे बुला लेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो मान लीजिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अपेयर किए हैं और बहुत अच्छे मतलब कट ऑफ गया, तो 40% पे वो उठाएगा नहीं आपको, ठीक है। वो उसका कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है, ठीक। और पानीपत में आपको बता रहा हूँ, वन ऑफ द मतलब कि IOCL का समझ लीजिए बेस्ट रिफाइनरी है, तो बंदे भी उसमें ना सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। अगर जो आप देख रहे हो कि अरे इसमें तो 50 वैकेंसी भर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आप सोचोगे कि 50 है, आपको दिमाग से खेलना है, सबसे पहली बात ये है। क्योंकि छः जगह वैकेंसी है तो वो आपको कंफ्यूज करेगा। आपको दिमाग से कैसे खेलना है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप सबका वैकेंसी देख लीजिए कहाँ पे क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा वैकेंसी के पीछे मत भागिए, ठीक है। अगर जो आप देख रहे हो 50 है तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो कोई ज़रूरी, हाँ आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। अगर जो आपकी अच्छी तैयारी तो आप बिल्कुल जा सकते हो, उसमें कोई नहीं। अगर जो आपकी तैयारी है तो आपको सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ना पानीपत भरने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मतलब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जो बंदे मतलब साउथ में मोस्टली काम करते हैं या फिर जो भी कहीं भी जॉब लग जाता है, आपको पता है गवर्नमेंट जॉब वो कर लेते हैं, तो मैंने देखा है कि पानीपत का जब एग्ज़ाम होता है तो बंदे जिनका गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ भी है वो भी दौड़ के आते हैं पानीपत भरने के लिए, करे कि घर के नज़दीक है वो हो जाएगा मेरा, तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ आप देखिए कि मतलब पानीपत के लिए कितना मार होती है, ठीक है। और चलिए ये चीज़ हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर जो आपने पानीपत रिफाइनरी से अप्रेंटिसशिप किया है तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पानीपत से ही भरिए। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके जो सीनियर होते हैं मतलब ऑफिसर्स वगैरह, तो वो आपके जान पहचान के होते हैं, तो सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे मत कीजिए अरे नहीं मैंने अप्रेंटिस तो यहाँ से किया अब मैं भरने जा रहा हूँ पारादीप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जहाँ से अप्रेंटिस किया आप वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जो आप ये भी मत समझिए कि मतलब हो सकता है लेकिन रिटर्न क्लियर मेन ज़रूरी है। तो रिटर्न क्लियर तो मैं यही बोलूँगा, जहाँ कम वैकेंसी हो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2-4 वैकेंसी है कहीं पे तो हम ना भरें। चलिए, एक चीज़ ये हो गया, ठीक है। बाकी बेनिफिट वगैरह तो अच्छा खासा IOCL देता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 150 रुपये का फ़ीस जमा करना है। कैसे जमा करना है, सबसे पहले आप ना कैरियर में जाइएगा, ठीक है, IOCL के व्हाट्स न्यू में। फिर उसके बाद आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट कीजिएगा, रिफाइनरी डिवीज़न पर क्लिक करके पानीपत पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करना है, तो SBI सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ऑल इंडिया पे सेलेक्ट करके PSU सेलेक्ट कीजिए। PSU सेलेक्ट करने के बाद इंडियन ऑयल सेलेक्ट करने के बाद आपको पानीपत सेलेक्ट करना है। पानीपत सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद इसका देख लेते हैं हम कि ये जो आपका ऑनलाइन फ़ीस मतलब एग्ज़ाम वो स्टार्ट होगा वो 21 से होगा, ठीक है ना। मतलब आज मैं 22 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब ये कल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये 12 तारीख का लास्ट डेट है, 12 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद आप जो है लास्ट डेट, आप सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको भेजने पड़ेंगे सब ये एड्रेस पे, ठीक है, पानीपत डिवीज़न में, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर भेज दीजिएगा। तो वो जो है आपका 23 तारीख तक ऑर्डनरी पोस्ट के थ्रू वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आपको किसी को भी स्पीड पोस्ट नहीं मारना है, स्पीड पोस्ट मारोगे वो कैंसिल कर देगा आपको, वो लेगा ही नहीं, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट नहीं मारना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेंटेटिव रिटन टेस्ट पूछा है तो वो तो आपका 24 का है। इसमें देखिए अब मैं बताता हूँ गलत चीज़ क्या क्या है, कि जो एग्ज़ामिनेशन है ना वो सबका एक ही दिन रखा है। मतलब कोई भी रिफाइनरी में आप भर लीजिए, भर तो सब में लेंगे, लेकिन आपका जो है एक ही दिन एग्ज़ाम होने वाला। एक चीज़ और है, अगर जो आप मान लीजिए पारादीप भर दिए और पानीपत भर दिए, मथुरा भर दिए, ठीक है, तो एक चीज़ और है, आपका सारा का सारा
जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, इसने साफ साफ बताया गया कि आप फॉर्म तो सब जगह भर दीजिए लेकिन हम आपको रिजेक्ट कर देंगे अगर जो हमें एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल अगर जो आपको वैकेंसी आपने फिल किया तो ऐसा गलती नहीं करना है, एक ही जगह फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा मैं बताता हूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कटअप कहाँ जाता है। सबसे देखिए हाईएस्ट कटअप जाता है आपका इसका पानीपत का, ठीक है। दूसरे नंबर जाता है मथुरा का, तीसरा नंबर जाता है बरौनी का, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जाता है गुजरात का, उसके बाद फिर आपका जाता है मतलब असम का जाता है, उसके बाद बंगोईगाम, उसके बाद जो है आपका पारादीप का बहुत कम जाता है मतलब, और हल्दिया का उससे भी कम जाता है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा देख लीजिए कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ लेकिन पानीपत का ही जाता है। ये चीज़ आप लिखवा ली मतलब समझ के रखिए, ठीक है। अगर जो आप अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो आप ये मत समझिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत मतलब इसके लिए तो मतलब कहते हैं ना, मतलब IUCL के लिए फर्स्ट चॉइस पानीपत ही होता है लोगों के लिए, ठीक है। पानीपत, मथुरा, ये सब बिल्कुल मतलब। अब कट ऑफ कौन बढ़ाते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ, ये यूपी वाले बंदे और जो दिल्ली NCR के हैं, बिहार वाले, ये सब ही कट ऑफ बढ़ाते हैं। मतलब यूपी में तो भरे पड़े, मतलब एक से एक टैलेंटेड बंदे मिल जाएंगे आपको, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो वो सब जी है। मतलब मैं तो दिल्ली से हूँ वैसे प्रॉपर, तो लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दिया किसका कितना जाता है, ठीक है। तो आप 50 वैकेंसी भर करके मतलब हवा में उड़ के नहीं भरना है, आपको सोच समझ के भरना है, ठीक है। और पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है वो सब जगह हो ही जाएगा, ठीक है। सबसे कम जाता है हल्दिया में, लेकिन शायद हल्दिया में निकला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं, पारादीप में भी आप भर सकते हो। पारादीप में भी कट ऑफ कम जाता है, मतलब मैं पिछले कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अब क्या पता कैसा जाए लेकिन मालूम नहीं, लेकिन मैं जो पिछले पिछले टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके ये चीज़ हो गया। चलिए ये देखिए पानीपत हो गए। सिमिलरली सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसे ही है। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि पानीपत का जब आप भरोगे तो जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, रिटर्न टेस्ट जो होगा वो आपका दो से जगह आएगा, एक तो दिल्ली और एक पानीपत। तो आप दिल्ली में देख सकते हो या पानीपत, मतलब नियर बाय आप देख लीजिएगा आपको कहाँ। मथुरा भरते हो तो मथुरा में ही होगा, अगर जो आप पारादीप भरते हो तो आपका भुवनेश्वर में होगा। गुजरात का भरते हो तो आपका वडोदरा होगा, और बंगोई गाम का भरते हो तो उधर का ही होगा, बंगोई गाम होगा। असम का भरते हो तो असम में ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा और अभी 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, थोड़ा और हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया किसका कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। उसके बाद रही बात हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि आपको नंबर ऑफ मतलब उस पर नहीं जाना है कि इतनी में ज़्यादा सीट है तो मेरा आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। दूसरी बात है हम अब पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो पहली बात तो आपको इतना चीज़ आपको आपने देख लिया, आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, ठीक है। अब रही बात पढ़ने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, ठीक 1 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जो भी बंदे फॉर्म फिलअप किए, एक महीना बस हमारे पास लेफ्ट है। तो अब देखिए 1 महीने में आपको करना क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात जो है आपका जो डिप्लोमा में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, एक बार उसको रिवाइज़ मारना है। जो डिप्लोमा का बुक है आपके, आपने नोट्स बनाए हैं, उसको एक बार सबसे पहले रिवाइज़ मारना है। रिवाइज़ मारने के लिए आप 5 दिन दीजिए, ठीक है, कि 5 दिन मेरा आज से मैंने फॉर्म भर दिया तो मैंने आज से 5 दिन मुझे सिर्फ डिप्लोमा का बुक पढ़ना है। डिप्लोमा का बुक पढ़ लिए ना, रिवाइज़ कर लेना। उससे क्या होगा आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि आपने डिप्लोमा में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये फ्रेश होगी। अब क्या होता है ना कि जब हम एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं तो हम किताबी नॉलेज थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हो गया आपको क्या करना है, अब आपको सबको पता है, सब टैलेंटेड ही हो, वो आपको OP गुप्ता उठाना है, ठीक है। OP गुप्ता उठाना है। उसके बाद स्टार्टिंग के 200 क्वेश्चन ना सबको आते हैं, कोई भी चैप्टर आप उठा लो, हीट ट्रांसफर सबके 200, क्योंकि स्टार्टिंग पहला पहला 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर 100-200 पे जाते जाते ना बंदे की हालत ही ख़राब है तो वो किताब बंद करके रख देता है, वैसे भी इतनी मोटी बुक है, ठीक है, वो बंद करके रख देता है। तो आपको क्या करना है, 200 तक तो सबको रटा होता है, 200 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, 200 के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। 200 के बाद आपको पढ़ना है और गेट के क्वेश्चन सारे छोड़ देना है, ठीक है। उसके एक चीज़ और है, न्यूमेरिकल पे किसी को नहीं, कोई न्यूमेरिकल मत करो। न्यूमेरिकल 2-4 क्वेश्चन आएंगे, अगर जो आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हो आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको न्यूमेरिकल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना।
हमें न्यूमेरिकल करना ही नहीं है बिल्कुल, डिप्लोमा में तो छोड़ ही दो। ठीक, आता है तो कर लीजिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद इतना हो गया। ठीक, ओपी गुप्ता आपको पढ़ना है सारे, मतलब ऐसा नहीं कि हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर आप तो पढ़िए ही अच्छा से। ठीक है, उसके बाद फर्नेस टेक्नोलॉजी पढ़िए, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़िए। उसके बाद आप सीआरई पढ़ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए। ठीक है, फर्टिलाइज़र पढ़ लीजिए। फर्टिलाइज़र से क्वेश्चन आयु से बहुत कम पूछता है, तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि IUCL जो है ना ओपी गुप्ता से पूछता है, ठीक है कम पूछता है, लेकिन वो प्लांट से ज़्यादा पूछता है। मतलब जो बंदा प्लांट में काम किया हुआ ना वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट के जैसे कि फर्नेस है तो बर्नर है, तो उसमें किस तरीके से कैसा फ्लेम जाएगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन वो डालता है मतलब जनरली। ठीक है, तो मैंने देखा है कि बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टफेस्ट एग्ज़ाम जो लेता है वो आपका पानीपत ही लेता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए पानीपत या फिर और भी कोई भी IUCL पूरा मतलब एक लेवल जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा लेवल रखता है। तो जो बंदा अगर जो एक्सपीरियंस्ड है और उसने पेट्रोकेमिकल से या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से काम किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा उस जगह पे, मतलब स्टैंड बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो आपको पढ़ाई क्या करना है मैंने बता दिया। पहले 5 दिन तो आपको डिप्लोमा का देखना है, उसके बाद आपको ओपी गुप्ता पूरा रट मारना है। ठीक है, वो अलग बात है कि रट नहीं हो पाता है, वो भूल ही जाते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको थोड़ा ध्यान से उसको अप्रोच करना है। उसके बाद अब मैं आपको अप्रोचिंग तरीका बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अटैम्प्ट करना है। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कोई दिया है और 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए पहले। अभी क्या है ना, आप अगर जो डिप्लोमा बुक पढ़े रहोगे ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड आप ज़्यादा यूज़ किया करें। जब हम क्वेश्चन नहीं आते तो आप देखा कीजिए कि जैसे ये कुछ पूछा है तो हम एलिमिनेट करना आप सीखिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से, मतलब ये चीज़ तो नहीं यूज़ होता, तो ये चीज़ कब नहीं यूज़ होगा, जब आपको पता होगा कि ये चीज़ किस में यूज़ होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको हटाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से वो करना है। तो ये चीज़ हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद और क्या रह रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से अप्रोच लगाना है। ठीक है, और हाँ, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है शायद IUCL में, तो आप उसमें जो है आप मतलब क्वेश्चन तो पूरा फुल्ली अटैम्प्ट ही करना है आपको। ठीक है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। नॉन टेक्निकल के लिए अगर जो आप बोलोगे तो नॉन टेक्निकल के लिए मैं आपको वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या कीजिएगा। अच्छा, 1 मिनट। हम्म, तो इस तरीके से आपका जो ये मतलब मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया, ये अगर जो आप फॉलो करते हो तो मतलब मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और मैंने IUCL के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुए, ऑलमोस्ट सारे के सारे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के देखिए। ठीक है, मतलब सारे रिफाइंड जितने भी होते हैं ना, मतलब IUCL के तो सारे पेपर में डाल देता हूँ। ठीक है, तो और बिल्कुल जेन्युइन 100% एक्यूरेट। कोई बंदा अगर जो मुझे बोलता है कि सर आप, या फिर भैया अगर जो आपने ये जो क्वेश्चन है गलत डाला है, ठीक है, ये ऐसा नहीं आया था, तो मैं उसी दिन वीडियो मतलब बनाना बंद कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो ऐसे फर्जी चैनल बहुत सारे हैं, वो ओपी गुप्ता के 10 क्वेश्चन उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मतलब टाइप करके वो बना देते हैं, वो बोलते हैं ये क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गया आपको। ठीक है, तो आप वहाँ से अगर जो आप पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लेवल IUCL का होता है कैसा होता है, और IUCL का वैसे ही लेवल होता है जैसा कि मेरा वीडियो पे मतलब डला हुआ है। तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए। फॉर्म भरने के लिए मैंने बता दिया आपको। एक चीज़ ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी पोस्ट ही करना है, और हाँ, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए भेजना। ठीक है, और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको मतलब लग जाइए अब तो। और इंडस्ट्री में अभी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए कि हाँ, कि मतलब मैं इस कंपनी से काम किया तो मेरा एक्सपीरियंस चलेगा कि नहीं। मुझे ऑलमोस्ट सभी का पता है, तो मैं बता दूंगा कि ये एक्सपीरियंस आपका चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। ठीक है, उसके बाद ओपी गुप्ता मैंने बता दिया, बुक बता दिया। और आप क्या कीजिए, मतलब मेरे जो चैनल है उस पर जितने भी वीडियो वो तो सब आप रट ही डालिए, मतलब देख लीजिए, क्योंकि ना IUCL क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट करता है, तो वो चीज़ है। उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, भारत पेट्रोलियम का एक वेबसाइट है, उसमें ना आपको भारत पेट्रोलियम के वेबसाइट में जाना है और आपको सर्च करना है यूनिट। ठीक है, तो उसमें जब आप यूनिट पे सर्च, तो BPCL के पास जितने भी यूनिट हैं, ठीक है,
तो ऑलमोस्ट सारे BPCL हो या IOCL सबके पास सेम ही यूनिट होता है। तो उसने ना एक एक यूनिट का फुल फॉर्म और अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, तो वो चीज़ आपको एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे ना कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा, कभी इसमें क्या कैटलिस्ट यूज़ होता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है। तो IOCL तो नहीं डाल रखा है, लेकिन BPCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक की रही बात, तो नॉन टेक अगर जो आप बोलोगे तो मैं वो करवा दूंगा, और नहीं तो आप नॉन टेक तो ज़्यादा आता नहीं, वैसे तो आज के टाइम में सभी बंदे कर ही लेते हैं। मोस्टली 80 मार्क्स तो शायद वो उसका टेक्निकल ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और किसी को भी, और मैंने आपको सिर्फ अभी पानीपत का ही एडवर्टाइजमेंट दिखाया, लेकिन मुझे अगर जो मैं 6 एडवर्टाइजमेंट दिखाऊँ कोई मतलब नहीं, फालतू में वीडियो बहुत ज़्यादा बनेगा। आप बस ये समझिए कि सब ऐसे ही है, ठीक है। किसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होने वाला है सब मैंने बता दिया, किसका कट ऑफ कितना जाता है ये बता दिया, कैसे पढ़ना है ये बता दिया, कौन से डिवीज़न से अप्लाई करना है ये बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइए। अब मैं थोड़ा वीडियो डाल नहीं पाता हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता, लेकिन आप लोग मेरे से जुड़े रहिए। मैं थोड़ा जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ वीडियो मतलब डालने की, ठीक है। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है ऑफिस वगैरह के चक्कर में, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो गाइस तो आप मेरे से बेझिझक होकर के आप कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंट में सभी का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। ओके, बाय बाय। सो आपको वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। ओके, बाय बाय।